जिवंत असतानाही मृत्यूचा दाखला लावून बोगस पीआर कार्ड बनविले, यामध्ये भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्याचेही साटीलोटे आहे असा आरोप शोएब खान आणि फखरुनिसा हाजी गफ्फूर खान यांनी बिस्मिल्ला खान यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून आरोप करण्यात आला होता। याला आता बिस्मिल्ला खान यांनी दुजोरा दिला आहे। त्यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अनेक माहिती समोर आणली आहे। 1988 साली बिस्मिल्ला खान यांच्या वडिलांचे फखरुनिसा या महिलेसोबत दुसरे लग्न झाले होते। लग्न झाल्याच्या 2 महिन्यातच या महिलेने पहिल्या पतीचे 2 मुले आपल्या घरात आणली होती। त्याला बिस्मिल्ला खान यांचा भाऊ रेहमान खान यांनी विरोध केला होता। यावर फखरुनिसा यांनी 27 सप्टेंबर 1988 ला कट रचून रेहमानचा विष पाजून त्याला जीवेनिशी मारले होते। पोलीस तक्रार झाली तर पत्नी दूर जाईल या भीतीने वडिलांनी पोलीस तक्रार केली नव्हती। रेहमानच्या मृत्यूच्या 9 वर्षानंतर फखरुनिसा यांनी नमक कारखान्याजवळील 10,880 चौरस फुटाचा प्लॉट खोट्या सह्या करून विकला होता। यासोबतच रेहमान खानच्या दुकानातील 15 लाखाचा माल सुद्धा विकण्यात आला होता आणि दुकानावर स्वतः ताबा केला। माझ्या वडिलांच्या संपत्तीमधील हिस्सा आम्हाला न देता पहिल्या पत्नीच्या मुलांना देण्यात आला असा आरोप बिस्मिल्ला खान यांनी केला आहे, अशी माहिती बिस्मिल्ला खान यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून स्पष्ट केली आहे। झाकीर कॉलनी येथील प्लॉट मी स्वतःच विकत घेतले आहे। तो प्लॉट 1994 पासूनच माझ्याच ताब्यात आहे। 1995 साली पीआर कार्डवर माझ्याच नावाची नोंद आहे। तो प्लॉट मी स्वतःच विकण्यास काढले असता शोएब खान आणि फखरुनिसा यांच्या पोटात दुखायला लागल्याने त्यांनी माझ्यावर सर्व खोटे आरोप केले आहे, असे बिस्मिल्ला खान यांनी स्पष्ट केले आहे। प्रसारमाध्यमाच्या आधारे माझी आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाची त्यांनी बदनामी केल्याने त्यांच्यावर मी मानहानीचा दावा ठोकणार, असे सुद्धा बिस्मिल्ला खान यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे। मेरे अब्बा ने 1988 में 27 निकाह किए थे मेरे सेकंड माँ से। निकाह करने के 2 महीने बाद उन्होंने अपनी एक सौतेली औलाद थी जो 2 लड़का और लड़की, उसको साथ में लेकर आए थे। साथ में लाने के बाद में ये हुआ था कि मेरे भाई ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई तुमने निकाह बच्चों से करेंगे, इससे करें। उसके बाद में हुआ, घर में झगड़ा हुआ और झगड़े में ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने मेरे भाई को पॉइजन दे के मार दिया, जहर दे दिया और जहर दे के मार दिया उसको। जहर दे के मारने के बाद में ये हुआ कि मैंने 5 बजे उसको जहर दिया गया। उसके बाद में उसको दवाखाना लेकर डॉक्टर वहाँ देखा तो बहुत ज़मीन से बहुत उछल रहा था कहीं, तो 2-2.5 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। फिर उसको घर लाया गया। घर लाने के बाद में जब मालूम पड़ा तो मेरे अब्बा ने क्या करे कि बात दबा दी, इसलिए दबा दिए बात कहीं उनसे औरत ना छोड़ी। उसके बाद में ये हुआ कि उसकी डेथ हो गई। उसका लड़का जब उस वक्त 1.25 साल का था, तो मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी थी, पूरा ही जो कारोबार था वो रहमान भाई का था। उसमें बाज़ार के अंदर 14 दुकानें थी, बहुत यानी उसका लोहा का कमाई बहुत थी। और उसका 10,880 फुट जो था प्लाट, 10,880 फुट जो था नमक कारखाने के बाजू में प्लाट था, जो इन्होंने बेच दिए। और उन्होंने ये बोले थे कि भाई ये जब लड़का बड़ा होगा तो दे देंगे। ना उसको प्लाट दिए और ना उसको दुकान का माल दिए, दुकान भी खाली दिए, और ना चारों बहनों को हिस्सा दिए, किसी को कुछ नहीं दिए। और नहीं देने के बाद में ये है कि जब ये लड़का बोलता है कि भाई मेरे अब्बा की प्रॉपर्टी कहाँ है, तुमने देने का बोले थे तो दिए नहीं। तो उन्होंने अभी 14 तारीख को पहले रोज़े को उस पर जानलेवा हमला करे बाज़ार में, और हमले के अंदर उसकी उंगलियाँ कट गई। उंगलियाँ कट गई। उंगलियाँ कटने में उन पर 326 लगी है। उसके बाद में ये जो अभी जो ये भूमि अभिलेख का जो मामला उठ रहा है, इसके अंदर ये मेरी खरीदी है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मैंने खरीदा हो, रजिस्ट्री करा हो, ये मैंने कोई मूर्ति पत्र वगैरह नहीं लगाया मेरे अब्बा का। रहा सवाल, मेरे पास में कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनने शादी करने के बाद में हमारे अब्बा को पता नहीं ऐसा क्या करी थी कि हमारे अब्बा ने दोबारा हमारे तरफ पलट के देखी नहीं। इन्होंने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जब इसको निकाह करके लाए थे तो ये कारंजे में बर्तन मांगती थी, लोगों के आगे घरों घरों काम करती थी अनाज। इसके बाद में यह हुआ कि इन लोगों ने आने के बाद में हमारे साथ में पूरा सौतेला व्यवहार करे, और सौतेले व्यवहार के साथ में कभी हमारे तरफ पलट के नहीं देखे। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती।